दोस्तों यूएस के अंदर कितनी छोटी छोटी बात पे लॉ सूट और कोर्ट में चले जाते हैं लोग, अब आपको मालूम चलेगा। दरअसल 29 साल का एक यूएस का रहने वाला लैन क्रॉस नाम का बंदा एक डेनवर बेस्ड डेटिंग वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो रखा था, जहां पर इसने मेंबरशिप के अंदर ही इसमें करीबन $9,000 खर्च कर दिए, जो होते हैं इंडियन करेंसी में 7 लाख रुपए। काफ़ी डेस्परेट बंदा था, इसको चाहिए था एक पार्टनर। तो यहाँ पर ये ढूंढ रहा था डेटिंग वेबसाइट पे कि कोई मिल जाएगा इसे पार्टनर, लेकिन इसको नहीं मिला। जिसके बाद में इसने उस डेटिंग वेबसाइट के ऊपर ही लॉ सूट फाइल कर दिया कोर्ट में जाके कि ये एकदम रद्दड़ है, एकदम बेकार है, मैं इतना स्मार्ट बंदा लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रही, तो इसे कुछ पैसे दिलवाओ मुझे। लॉ सूट में ऐसे होता है कि पैसे मांगते हैं, फिर मांगे लाखों $, पैसे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएगा, तो फिर तो अपने आप ही बात बनी जाएगी। इन द एंड डेटिंग वेबसाइट ही तो काम आएगी इसके। दोस्तों स्टीव जॉब्स के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये एप्पल के लेट सीईओ हैं, जिनकी विश थी, क्योंकि इनका एक लेटर मिला है 1974 में जो इन्होंने लिखा था जब ये 18 साल के हुआ करते थे, और इनके बचपन के दोस्त टिम ब्राउन के पास में वो लेटर अभी तक संभले हुए था। तो जिसके अंदर इन्होंने अपनी विशेस लिखी हुई थी, जिसमें एक विश ये भी थी कि ये कुंभ के मेले में आना चाहते थे, लेकिन फिलहाल के लिए वो तो नहीं कर पाए। लेकिन अब ये लेटर ऑक्शन के अंदर डला हुआ है, देखो कितने में बिकता है। और यहीं पर दोस्तों वैसे तो चाइनीज जाने जाते हैं सबसे सस्ती चीजें, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारी सबसे सस्ती चीजें बनाने के मामले में जाने जाते हैं, लेकिन कारें भी ये सस्ती बना लेते हैं। दरअसल एक चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है जिसका नाम है एक्सपेंग, जिन्होंने एक फ्लाइंग कार बनाई है, और जो सबसे सस्ती फ्लाइंग कार हो सकती है। ये ऑलमोस्ट उसी रेट पे बिकेगी जितने पे एक हमर कार बिकती है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास ही इसकी कीमत रहने वाली है, जो रोडों से हवा में जा सकती है। लेकिन फ्लाइंग कार के मामले में ना थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद आए ना आए, लाइसेंस मिले ना मिले, क्योंकि आप जानते ही हो 9/11 के बारे में, वरना ये फ्लाइंग कार से ही हो सकता है। इसकी वजह से शायद आई डोंट थिंक कई जगहों पे आएगी। और यहाँ पर दोस्तों सस्ते और चाइना की बात की जा रही है तो आपको शाओमी तो याद ही है, रियलमी याद है, वीवो याद है, ओप्पो याद है। सो यही सेम चीज़ अब लैपटॉप की मार्केट के अंदर भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्लोबल चिप शॉर्टेज है, उसका फ़ायदा चाइनीज़ ब्रांड्स को मिल रहा है। वरना यहाँ पर जो इंडियन मार्केट है ना, वो HP, लिनोवो, एसर, एसूस, डेल, इन ब्रांड से भरी पड़ी रहती थी। लेकिन अब ये वाली ब्रांड के प्राइस थोड़े उठे हुए हैं, क्योंकि चिप की शॉर्टेज है, जिसका फायदा उठाकर चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर अब लैपटॉप भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडियन मार्केट को दबा के टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो अभी भी डोमिनेट HP वगैरह ही करते हैं, HP, डेल, लिनोवो। तो यहाँ पर फिर भी अब कब्जाने का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो चिप शॉर्टेज है लंबी जाने वाली है, जिसका फ़ायदा चाइनीज़ लैपटॉप मार्केट उठाने वाली है। सो दोस्तों अब व्हाट्सएप बंद होने वाला है उन फ़ोनों के लिए जो iOS 9 से नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं, या फिर Android 4.0.3 या फिर उससे भी नीचे का एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं। उनके लिए अब व्हाट्सएप डिसकंटिन्यू होने वाला है, उनके ऊपर वो काम नहीं करेगा, कोई अपडेट कुछ नहीं आने वाला है। सो यहाँ पर एक लिस्ट भी जारी करी है कि इन फ़ोनों के ऊपर अब व्हाट्सएप काम नहीं करने वाला है। हाँ, जुगाड़बाजी करके शायद कोई कर भी ले काम, लेकिन वैसे ऑफिशियली वो नहीं करने वाले काम। दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि फेसबुक और गूगल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ के जो मीडिया ग्रुप था वो कह रहा था कि हमें पैसा चाहिए, हमारे कंटेंट को डालते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उनको वहाँ पे बंद करनी पड़ गई थी अपनी सर्विस। लेकिन उसके बाद में चालू कर दी, पैसे का लेन देन हो गया, सब सेटल हो गया। लेकिन अब फेसबुक के ऊपर फ्रांस से भी यही सेम चीज़ हो रही है कि भैया हमारे मीडिया ग्रुप को भी पैसा चाहिए, तो वहाँ पर भी अब पैसा देना पड़ेगा फेसबुक को, वरना उनकी दाल वहाँ पर भी नहीं गलने वाली। वहाँ के यूज़र इनको खोने पड़ जाएंगे अगर ऐसा करते हैं ये, तो इसकी वजह से ये वहाँ पे भी मांडवली करेंगे। लेकिन यहाँ पर गूगल ने कहा अपने को तो रिस्क लेने का ही नहीं है। इन्होंने दरअसल 2021 की शुरुआत में ही 121 कंट्रीज के साथ में कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लिए थे, जिसकी वजह से ये $22 मिलियन हर साल उनको देंगे। और इस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है कि अब उनके मीडिया वाले इनको तंग भी नहीं करेंगे। तो गूगल ने तो सेटलमेंट कर दी, लेकिन फेसबुक का भी कंजूसीपना चल रहा है, तो वो एक एक कंट्री को निपटा रहा है कि जो उंगली उठाए उसको पैसा देगा। दोस्तों नासा दोबारा से मून पर जाने की तैयारी कर रहा है, हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। ये 2024 का मिशन है, लेकिन उससे पहले की तैयारी अभी सही होगी। कई बार रॉकेट को वहां पर भेज के देखा जाएगा। तो यहाँ पर आर्टेमिस 1 मून मिशन
2022 के 12 फरवरी को पहली बार होगा जब ये अपना रॉकेट वहाँ पर लॉन्च करेंगे, देखने के लिए कि पहुँचता भी है नहीं पहुँचता, बाकी सारी चीज़ें जो भी कमियाँ होती है, क्योंकि एक दो ट्रायल होंगे तो ये एक तरीके का कह सकते हो रिहर्सल चलेगा जो कि कई बार होगा और इन द एंड 2024 में डायरेक्ट मून पर जाएंगे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चला मैंने वीडियो डाली भी है।